दोस्तों, आपका अपना चैनल द कंटाप लगातार राजस्थान में चल रही बगावत को दिखा रहा था, लेकिन अब आपको लेकर चलता हूं राजस्थान की जगह मध्य प्रदेश में। आप तो कहेंगे कि मध्य प्रदेश का अध्याय तो खत्म हो चुका है, शिवराज सिंह चौहान को साइडलाइन कर दिया गया है। शिवराज सिंह चौहान की जगह मोहन यादव को, जो अमित शाह के बेहद करीबी बताए जाते हैं, संघ के बेहद करीबी बताए जाते हैं, उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया है। तो यहीं आप गलत हैं दोस्तों। वसुंधरा राजे सिंधिया ने जो बगावती तेवर दिखाए थे, उसे देखने के बावजूद भी शिवराज सिंह चौहान चेते नहीं थे। लेकिन जब उनको एहसास हुआ कि मोहन यादव का नाम फाइनल किया गया है, उसके बाद न केवल बैनर पोस्टर बल्कि मध्य प्रदेश की सियासत से उनका नाम मिटाने की कोशिश मोदी और शाह की जोड़ी करने लगी है। फिर क्या था, इस बार शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा खेल कर दिया है। उन्होंने आगे आकर चोरी छिपे नहीं, पर्दे के पीछे नहीं, बल्कि सामने खड़े होकर बोल दिया है कि मैं किसी भी कीमत पर दिल्ली नहीं जाने वाला हूं। मुझे कोई भी ऑफर दिया जाए, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। मैं मध्य प्रदेश में रहूंगा, मैं अपने लोगों के बीच में रहूंगा। मैं किसी भी कीमत पर राष्ट्रीय स्तर की राजनीति नहीं करने जा रहा हूं, जो मोदी और शाह के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी चुनौती है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटाप। हाल ही में आपने देखा ही था कि कैसे वसुंधरा राजे सिंधिया ने पहले 20 विधायक और उसके बाद 25 और फिर देखते ही देखते 60 विधायकों के साथ बगावत कर दी थी। जब जब वसुंधरा राजे सिंधिया को मोदी और शाह संकेत देते, यानी छत्तीसगढ़ के नाम पर, कभी मध्य प्रदेश के नाम पर, तब तब वसुंधरा राजे सिंधिया के गुट में उनके समर्थक विधायकों की तादाद बढ़ती जा रही थी। 60 से 70 हुए थे, 70 से 80 हुए थे और देखते ही देखते 16 और विधायक वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ खड़े हो गए। सवाल यह उठने लगा था कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी वसुंधरा राजे सिंधिया को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया। उसकी पहले मैं वजह बता दूंगा और उसके बाद फिर आपको बताऊंगा कि शिवराज सिंह चौहान ने क्या बगावत की। पूरा बयान सुनाऊंगा शिवराज सिंह चौहान का पूरे सबूत के साथ। भाई, दरअसल वसुंधरा राजे सिंधिया 96 विधायकों के साथ खड़ी थी। मोदी शाह ये जानते हैं कि जब चुनाव से पहले यह संकेत दे दिया गया था कि वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रही हैं, और चुनाव के बाद अगर ये सब किया गया तो उनको बागी के तौर पर स्थापित करके 2024 के चुनाव में फायदा उठाया जा सकता है। अगर उनके सामने झुक गए तो यही काम शिवराज सिंह चौहान करेंगे, अगर उनके सामने झुक गए तो इसके बाद रमन सिंह करेंगे। यही काम अलग अलग राज्यों में, बीजेपी शासित राज्यों में होता रहेगा। इसीलिए एक कदम उठाया गया, एक रिस्क लिया गया कि वसुंधरा राजे सिंधिया को साइडलाइन ही रखा जाता है, भजन लाल शर्मा को आगे किया जाएगा। सरकार गिर भी गई तो 2024 में यह दिखाया जाएगा कि वसुंधरा राजे सिंधिया ने गद्दारी की है। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया माहिर खिलाड़ी हैं, वो ऐसा खेल खेलने नहीं जा रही है, बल्कि वो पूरे राजस्थान में घूमकर माहौल बना रही हैं और उसके बाद अचानक से मोदी और शाह को झटका देंगी। लेकिन यही काम शिवराज सिंह चौहान को कर लेना चाहिए था तय वक्त पर, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब उन्होंने आगे आकर ऐलान कर ही दिया है कि वो दिल्ली किसी कीमत पर जा नहीं रहे। सबसे पहले मैं आज तक की खबर आपको पढ़वाने जा रहा हूं, उसके बाद पूरा कहानी आपको बताऊंगा। दरअसल ये आवाज उठने लगी कि क्या होगा, मतलब रमन सिंह को तो स्पीकर बना दिया, यानी मतलब छत्तीसगढ़ की राजनीति में रमन सिंह अब भी सक्रिय है। ऐसे वसुंधरा राजे सिंधिया का क्या होगा और शिवराज सिंह चौहान का क्या होगा? जो पॉलिटिकल समझ रखते हैं वो समझ गए वसुंधरा राजे सिंधिया का चिंता करने की जरूरत मोदी शाह को नहीं है, वो अपना एडजस्टमेंट खुद करने वाली है। अभी भी तकरार चल रही है, तनातनी चल रही है राजस्थान के कद्दावर नेता वसुंधरा राजे सिंधिया और मोदी शाह में। लेकिन शिवराज सिंह चौहान का क्या होगा, जिन्होंने सिर हिलाकर हाँ में हाँ मिला दी थी मोदी और शाह में कि हाँ मोहन यादव कोई बात नहीं, चेहरा मायूस सा लटका हुआ था। दरअसल तब तक उन्हें उम्मीद नहीं थी, उनको लगा था कि वाकई वो हरावल दस्ते की मुखिया है। लेकिन जब मोहन यादव के नाम का ऐलान हुआ और जब अपने लोगों के बीच में गए, तब उनको वाकई एहसास हुआ कि नहीं यार, ये बहुत बड़ी गलती कर दी। मध्य प्रदेश में इस वक्त भी सबसे ज्यादा चर्चित और लोकप्रिय चेहरा अगर भारतीय जनता पार्टी के पास कोई है तो वाकई वो शिवराज सिंह चौहान है। ये बाद में उनको एहसास हुआ। कई तस्वीरें, कई वीडियो अब तक सोशल मीडिया पर देख चुके होंगे, जिसमें लोग कह रहे हैं आपको ही आना चाहिए था। वो मोदी और शाह को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं, मोदी और शाह को कोसते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा बयान दे दिया है। वो बयान क्या दिया वो बाद में मैं पहले एक बार बता भी दूं इनका क्या कहना है। दरअसल माना जा रहा है कि वसुंधरा को फिलहाल लोकसभा चुनाव तक राष्ट्रीय संगठन में उपाध्यक्ष बनाए रखा जा सकता है। फिलहाल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ही है वो, लेकिन कयास शिवराज को लेकर भी लगाए जा रहे हैं, जो 2018 में बना दिए गए थे। बाद में मुख्यमंत्री बने तो पद वापस ले लिया। लेकिन आगे जो लिखा है वो पढ़ना जरूरी है। शिवराज सिंह चौहान ये साफ कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। इसे राष्ट्रीय संगठन में फिर से उपाध्यक्ष पद या फिर किसी और जिम्मेदारी के लिए शिवराज की अनिच्छा से जोड़कर भी देखा जा रहा है। अब वो बयान सुना देता हूं जिसमें उन्होंने खुले तौर पर कह दिया है मैं नहीं जा रहा हूं। सुनिए बयान।
एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूँ कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा, वो मेरा काम नहीं है, और इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। ये बयान क्यों दिया गया, इसको कुछ नेताओं के जरिए आप समझ लीजिए। सबसे पहले मैं नाम लूंगा भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य, मोदी नहीं है, शाह नहीं है, लाल कृष्ण आडवाणी। अटल बिहारी वाजपेयी जी का कितना सम्मान करते हैं मोदी शाह, आप जाकर उनका जरा पोस्टर बैनर जाकर देख लीजिए, अटल जी आपको कहीं नजर नहीं आएंगे। लाल कृष्ण आडवाणी जीते जी उन्होंने उनको राजनीतिक संन्यास दिला दिया। पहले 2013 में उनके सामने खड़े थे, मोदी को पहले से ही वो खटक गए थे। जैसे ही पद में आए यानी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद से लाल कृष्ण आडवाणी को लगातार साइडलाइन किया गया। मुझे बता दीजिए पिछले 8-9 साल से 8 साल तकरीबन बताइए, कहां लाल कृष्ण आडवाणी सार्वजनिक तौर पर आप सम्मानित होते हुए देख पा रहे होंगे? कहां देख रहे हैं आप? संस्थापक सदस्य की स्थिति है, मार्गदर्शक मंडल तो ऐसा कहा जाता है जैसे लाल कृष्ण आडवाणी के कहने पर ही मोदी और शाह मुख्यमंत्री चुन रहे हैं। उनको साइडलाइन किया गया है। यही काम शिवराज के साथ, यही वसुंधरा के साथ और रमन सिंह के साथ भी करना था। फिलहाल रमन सिंह को बख्श दिया गया, लेकिन किस किस के साथ किया ये देखिए। उमा भारती, पढ़ते जाइएगा, मैं स्पष्ट आपको बता दूं, उमा भारती 2003 में मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की बनी। उसके बाद कर्नाटक की तरह कोर्ट ने एक इनके अरेस्ट वारंट निकाला था। उसके बाद इन्हें मुख्यमंत्री पद से 8 महीने बाद इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद भी इनकी राजनीति चलती रही, विवाद होते रहे, तमाम चीजें होती रही। लेकिन 2014 में जब मोदी की सरकार आई, उमा भारती को से खटकने लगी थी। मोदी और शाह खटकते थे उमा भारती उनको, तो उन्होंने क्या ऐसा दिया, कौन सा मंत्रालय, गंगा से जुड़ा हुआ नमामि गंगे टाइप का कोई मंत्रालय उनको दे दिया गया। ये सफाई का मंत्रालय था कि गंगा की सफाई करवानी है। बहुत बड़ा टास्क था। कांग्रेस पे आरोप लगाते रहे, मोदी लगाते रहे, तमाम लोग लगाते रहे, लेकिन मोदी भी जानते थे और उमा भारती भी जानती थी। ऐसा कर दिया कि आज इनको कोई पूछने वाला नहीं है। मंत्रालय भी गया, सरकार से भी गई, अब कोई पूछता नहीं है। यह हालत कर दी मोदी शाह ने। भगत सिंह कोश्यारी ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे, महाराष्ट्र के राज्यपाल बना दिए गए और उसके बाद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देकर छोड़ दिया गया। कोई पूछने वाला नहीं। देखते जाइए नाम, भुवन चंद्र खंडूरी 2007-2009, उसके बाद 2011-2012 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने। उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं। अब ये कुछ नहीं है, अब ये केवल और केवल एक सांसद के तौर पर है। इनको कोई अब पूछता नहीं है। रमेश पोखरियाल निशंक, कई बार नाम सुना होगा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे, फिर इनको मंत्रालय भी दे दिया गया, केंद्र में बुला लिया गया। केंद्र में मंत्रालय देने के बाद क्या किया गया? कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सांसद है। त्रिवेंद्र सिंह रावत, इनकी ठन गई थी, 2017 से 2021 तक मुख्यमंत्री रहे। इनसे मोदी और शाह से थोड़ी ठन गई थी कई चीजों को लेकर, देवस्थानम बोर्ड को लेकर बहुत सारी चीजें थी मुद्दा। तो उसके बाद इन दोनों को इनको हटा दिया गया। इनके जगह लाए तीरथ सिंह रावत। इसके बाद इनको कहीं पूछा ही नहीं गया, कुछ भी नहीं दिया गया इनको, मतलब बस कहा गया है संगठन संभालो, आपके बस का नहीं है। आज इनको कोई पूछता नहीं है। तीरथ सिंह रावत को लेके आए थे, लाडले के तौर पर आए थे, लेकिन अंटशंट बयान दे रहे थे, गए। उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं, सिर्फ अब ये लोकसभा सदस्य हैं। रघुवर दास झारखंड के मुख्यमंत्री रहे, अच्छी खासी सरकार चलाई 2014 से 2019 तक। जैसे ही हारे, जो हारते तो क्या फर्क पड़ता, हारे तो बहुत नेता है, तो जैसे ही हारे उसके बाद ऐसी हालत कर दी कि अब फिलहाल इन्हें ओडिशा का राज्यपाल बना दिया गया, यानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे दिया गया। कोई जरूरत नहीं आगे राजनीति करने की। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बना दी गई। ये वही है, जब मोदी आए थे यहां पर प्रधानमंत्री बनके तो गुजरात की मुख्यमंत्री बनी थी, लेकिन उसके बाद ऐसी हालत कर दी। अब ये विजय रूपाणी के साथ भी यही किया गया है। फिलहाल संगठन में सक्रिय है। सर्बानंद सोनोवाल है, ये अच्छे मुख्यमंत्री रहे 2016 से 2021। इन्हीं के दम पर बीजेपी ने दोबारा असम में सरकार बनवाई, लेकिन हेमंत विश्व शर्मा को बना दिया गया और इनको बना लिया गया केंद्र में। आज कोई पूछता है, नाम बताइए सर्बानंद सोनोवाल को लेकर कोई बहुत बड़ी खबरें आती हो, उनकी चर्चा होती हो। बिप्लब देव कुमार 2018 से 2022 तक मुख्यमंत्री रहे, 4 साल मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद इनको भी साइडलाइन कर दिया गया। फिलहाल त्रिपुरा से राज्यसभा सदस्य हैं। और बीएस येदियुरप्पा के बारे में हर कोई जानता है, कर्नाटक के अंदर इनके साथ क्या किया गया। कुल मिलाकर जो जो रोड़ा बना मोदी और शाह के रास्ते में रोड़ा बना, उसको बड़े तरीके से इन्होंने हटाया है। इस बार 3 एक साथ हटाए, रमन सिंह, शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा राजे सिंधिया ने जिस तरह की हालत कर दी, उसे देखकर शिवराज सिंह चौहान ने भी अब आंखें तरीरनी शुरू कर दी है। नमस्कार।